Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will discuss our new topic that is your balancing the chemical equation. तो चलिए start करते हैं. देखिए, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को हम टू टाइप से करेंगे, ठीक है. एक तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है और दूसरा जो आपका है ट्रिक्स के अकॉर्डिंग. हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो आपको इजी लगे आप वो मेथड अप्लाई कर लेना, ठीक है. तो चलिए फर्स्ट आपके पास H2 plus O2 gives your H2O. दिस इज योर फर्स्ट. इसको बैलेंस करते हैं. और एक चीज और, जब मैं बैलेंस करवाना सिखा रही हूँ तो आप साथ साथ कॉपी पेन लेना है, ठीक है ना. देखिए अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है. सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ट्रिक, ठीक है ना. आप ट्रिक से कर सकते हो इसको. अदरवाइज जो आपके पास एक नेक्स्ट मेथड है वो भी कर लेंगे हम. फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने मान लिया दिस इज योर ए बी सी, ठीक है. दिस इज योर रिएक्टेंट्स, दिस इज योर प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स वो स्पीशीज होती हैं जो रिएक्ट करती हैं आपकी केमिकल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट्स वो होते हैं ड्यूस होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. और एक और चीज कि हम ये बैलेंस करते क्यों हैं, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है जो कि 9th क्लास में भी आपका आता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपके जो रिएक्टेंट्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड. फाइन. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपका जो मास है वो इक्वल होना चाहिए. मास कब इक्वल होगा, जब आपके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बराबर होंगे एटम्स के, ठीक है ना. मतलब ये वाले कोफिशिएंट्स, ठीक है ना. मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर इक्वल हैं तभी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है, ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब मैंने मान लिया, यहाँ पर देखते हैं जो भी आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है, उसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट कर लिया. अगर आपके पास 3 स्पीशीज है तो आप ए बी सी से रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है. तो जिस हिसाब से भी क्वेश्चन होगा आप वैसे अकॉर्डिंगली चलोगे. आप यहाँ पे एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. कोई भी वेरिएबल लेके चल सकते हो. अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आपका देखो, यहाँ पे 2 है ना, दिस इज 2A. फाइन. अब यहाँ पर जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन है, ठीक है, और राइट हैंड साइड जो हाइड्रोजन है उनको इक्वेट कर दो. यहां पर कितने हैं, 2 है तो 2C. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. फाइन. नेक्स्ट है, अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 2B. अब यहां पर ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ 1 है ना, तो प्लस इक्वल टू C. दिस इज फॉर ऑक्सीजन, दिस इज फॉर किसके लिए था, ये हाइड्रोजन के लिए. दिस इज फॉर ऑक्सीजन. हमें इक्वेट करना है, बैलेंस करना है, तो हम इसकी हेल्प से करेंगे. जो ट्रिक है हमारी सिंपल, क्योंकि आपके पास ना इतना टाइम नहीं होता. बोर्ड एग्जाम भी देते हो और कॉम्पिटेटिव भी देते हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता उस टाइम पे कि आप सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड लिखो फिर राइट हैंड साइड को अलग से लिख के देखो, ठीक है. तो डायरेक्ट आप इसको अप्रोच करो. अब देखो यहाँ पर क्या है, 2A इक्वल टू 2C. अगर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, A इक्वल टू C, कैंसिल आउट, ठीक है. A इक्वल टू C. अब क्या करना है, मेरी मर्जी है कि मैं किसी को भी 1 मान लेती हूँ, ठीक है. लेट मान लिया, लेट से आप किसी भी इक्वेशन में कुछ भी पुट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. किसी को एक पुट कर दो जैसे आपका सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है ना. मतलब कि आपका डिजिट मैच है, मतलब 1/2 या 1/3 इस तरीके से ना, मतलब फ्रैक्शन में ना लेकर सिंपल डिजिट में आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है. तो लेट B इक्वल टू 1. मैंने 1 मान लिया. अगर मैंने B को 1 मान लिया तो C मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से C इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2. फाइन. तो मेरा यहाँ से C क्या फाइंड आउट हो गया, 2. तो C अगर 2 आ गया आपका सेकंड इक्वेशन से, तो आप C को क्या करोगे, यहां पर पुट कर दोगे. तो यहां से A भी क्या आ जाएगा, A इक्वल टू C था, यानी कि A भी कितना आ जाएगा आपके पास, 2, ठीक है. अब यहां पर ये चीजें पुट कर दो. अब मेरे पास A क्या फाइंड आउट हुआ है, A इक्वल टू दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, वहां से इक्वेशन से. प्लस B कितना फाइंड आउट हुआ है, B मैंने 1 मान रखा था, तो 1 O2. 1 लिखने की वैसे नीड नहीं है, बट मैं वैसे लिख रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो ठीक है. C इज इक्वल टू 2, दैट इज योर 2H2O, ठीक है. तो यहां से आपका ये देखो. अब रिएक्शन को हम देखते हैं. यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितने हैं आपके पास, 2 इंटू 2 4. ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 1 इंटू 2 2. यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 इंटू 2 4. ऑक्सीजन कितने आ गए आपके यहाँ से, 2.
तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब आप बोर्ड के एग्जाम में तो आपको पूरा लिखना पड़ता है कि यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पर मेरा इसका मतलब ये बैलेंस है। फाइन, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। योर नेक्स्ट इज CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। देखो बेटा, एक तो आपको ट्रिक्स मैंने बता दी, लेकिन ट्रिक के साथ साथ एक और चीज कर सकते हो, हम दोनों तरीके से कर, मैं आपको बता दूंगी करके। सबसे पहले क्या देखना है आपको, मेटल। मेटल्स तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है, तो मेटल्स देखना सबसे पहले, जैसे जिंक हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, जितने भी मेटल्स है सबको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नॉन मेटल, जो आपको इजी लगता है आप वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। नॉन मेटल आपके पास कौन कौन से, जैसे कि पी वाली नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गया आपके पास नॉन मेटल, कार्बन के बाद सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया नॉन मेटल, नाइट्रोजन हो गया नॉन मेटल, फ्लोरीन हो गया नॉन मेटल। तो जितने पी ब्लॉक के हैं ये आपको मैं लिख भी देती हूँ, ये पी ब्लॉक से हैं, ठीक है। और ये S एंड D ब्लॉक, अगर आपको नहीं पता है ज्यादा इसके बारे में तो आप उसमें देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन देखना है आपको थर्ड पॉइंट पे, और फोर्थ पे आपको देखना है हाइड्रोजन। मतलब सबसे पहले आपको ना इसको बैलेंस करना है, मेटल को, देन नॉन मेटल को, देन ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखो मेटल, सबसे पहले आपको कौन से देखने हैं आपके पास, ये अप्लाई करते जाओ, फिर हम ट्रिक से भी करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। दोनों तरीके से जो आपको इजी लगता है वो अप्लाई करके देख लेना। S एंड D ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले मेटल देखो, यहाँ मेटल है कहीं पर, मेरे पास तो नहीं है क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन मैंने लास्ट में काउंट करना है क्योंकि ये भी, और ऑक्सीजन भी थर्ड नंबर पे काउंट करना है, यानी कि आपके पास मेटल तो नहीं है। नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल है मेरे पास कार्बन, ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है। अब देखो कार्बन क्या बैलेंस है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पे 1, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 + 1 3, ऑड आ गया ना, यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन, ठीक है, ऑड आ गया। अब अगर इवन होता ना, इवन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम मल्टीप्लाई करके सिंपली कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब नेक्स्ट देखो क्या अप्लाई करना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने आपके पास 4, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे सिंपल क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे पहले बैलेंस उसको कर दो जो आपके पास इजीली मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि आपके पास ये तो देखो 3 है, ऑड है, ये इवन है, तो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी आएगी आपको। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या करोगे 4 और वहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक। अब हो गया मेरे पास हाइड्रोजन बैलेंस, यानी ये तो आपके पास बैलेंस है, ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है, बच गया आपके पास क्या, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं अब 2, तो यानी टोटल कितने हो गया मेरे पास 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 2, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 = 4। अब देखो सारा चेक कर लो आप, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, 2 2 = 4, 4 हाइड्रोजन, 2 2 = 4 आपका ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर कितने हैं 2 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ट्रिक के ऊपर, ट्रिक कैसे अप्लाई होगी वो देखो। सब में यही फंडा लगाना आपको, पहले मेटल्स को करो, फिर नॉन मेटल्स को करो, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन फाइनली, ठीक है। अगर ऑक्सीजन पहले हो जाए तो बेटर है, अगर जहां पर ये ऑड इवन आ जाता है ना तो वहां पर गड़बड़ होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो आप पहले हाइड्रोजन कर लेना बैलेंस, ठीक है। अब चलो यहां से करते हैं ट्रिक से हम अपना, देखो यहां मैंने ले लिया A, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे X Y Z, B C एंड दिस इज योर D, ठीक है ना, आई थिंक दिख नहीं रहा आपको अच्छे से, D, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना, कार्बन कितने यहाँ पे 1 था ना, तो A, 2 सिंपल लिखोगे, कार्बन कितना है A, पहले कार्बन का देख लो, यहाँ पर कार्बन किसी को आप पहले ले सकते हो, कोई नीड नहीं है, पहले B को ले लो, C को ले लो, मर्जी है आपकी। यहाँ कितना है कार्बन C, मतलब जो एटम्स है ना उसी के अकॉर्डिंग ये कोफिशिएंट्स लिखने, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को बैलेंस करना होता है, क्योंकि मान लो इतने कार्बन यहाँ पर उतने कार्बन यहाँ होने चाहिए ना, तो इसलिए इक्वल करते हैं हम, A = C, ठीक है, फाइन। ये है आपके लिए फॉर कार्बन,
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोजन के लिए लिख लो, फॉर हाइड्रोजन 4 इंटू ए 4a इक्वल टू, अब हाइड्रोजन कितने हैं 2d, लेफ्ट और राइट को इक्वल करना है, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट ध्यान रखना है, फॉर हाइड्रोजन। नेक्स्ट है देखो ऑक्सीजन 2b, यहाँ हाइड्रोजन कितने, अब सॉरी अब हम ऑक्सीजन कर रहे हैं ना, यहाँ कितने हैं 2c ऑक्सीजन, देखो 2c और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ये ध्यान रखना है, ये नहीं कर लिया, पूरा देखना आपको इक्वेशन में, पूरा लेफ्ट हैंड साइड देखना, पूरा राइट हैंड साइड देखना है, 2c प्लस d, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 2c प्लस d। अगर आपको विजिबल नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा करो कि मैम, ताकि मैं थोड़ा और लार्ज लिखूं, ठीक है ना, कई बार पता नहीं चलता लिखते टाइम छोटा लिखा जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो। A इक्वल टू सी फॉर हाइड्रोजन, 4 इक्वल टू 2d फॉर हाइड्रोजन, 2b इक्वल टू 2c प्लस d फॉर ऑक्सीजन। फाइन, अब क्या करना है आपको सबको, अब क्या करना है अपना यहाँ पर अब आप वही मैंने सिंपल बताया था, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पर देखो, अब मैंने बोल दिया कि मैंने लेट्स से मैंने a को 1 मान लिया, मेरी मर्जी ना, मैं किसी को भी मान लेती हूँ, यहाँ से किसी को भी मान सकते हो, आपका आ जाएगा आंसर। लेट a इक्वल टू 1, आप c को 1 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। a इक्वल टू 1 मान लिया मैंने, तो c भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 1, 2 आ गए मेरे यहाँ से, a इक्वल टू 1 मान लिया, c भी 1 आ गया। अब यहाँ पे a1 माना हुआ है तो कितना आ जाएगा, a1 मान लो 4 आ जाएगा इक्वल टू 2d, तो यानी 4a पुट करो 1 इक्वल टू 2d, कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू d। फाइन, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, यानी a भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया। अब देखते हैं c कितना है, सॉरी a b रह गया आपका, है ना, तो अब b कर लो सॉल्व। यहाँ पर देखो 2b इक्वल टू 2c क्या था आपके पास 1 प्लस d क्या है आपके पास 2, तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, दैट्स b इज इक्वल टू 2। तो अब पुट कर दो सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे a देखो मेरे पास क्या फाइंड आउट हुआ है 1, तो यानी कि CH4 दिस इज योर 1 प्लस BO2, 1 लिखने की नीड नहीं है बट मैं समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, ठीक है ना। B कितना आपके पास 2O2, दैट गिव्स यू, C कितना आया आपके पास 1, यहाँ से देखो 1CO2 प्लस DH2O यानी 2H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कितने कार्बन आए आपके पास 1 कार्बन, ठीक है, फाइन। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने आपके पास 4 हाइड्रोजन है, यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, 1 कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं 2 यहाँ पर हैं, 2 पूरा देखा करो, ये नहीं कि यहाँ देख लिया, पूरे में देखना प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 2 यहाँ से 2 1 2 प्लस 2 कितने हो गए 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, दिस इज योर राइट हैंड साइड। फाइन, 1 कार्बन 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, इट मींस मेरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस है, ठीक है। आप कोई मेथड यूज कर सकते हो, और मैंने ये माना हुआ ना, तो आप इसको चाहे a को 1 मान लो, आपका आंसर सेम आएगा, कहीं से भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। बस ये थोड़ा जो थोड़ा सा ये ज्यादा बड़े होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा पहले मत फंसना, जो ये इजी वाले इनमें कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसके अंदर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, साथ साथ आप भी करो तभी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज क्या होता है ना कि टीचर करता रहता है, फिर बच्चे सब देखते रहते हैं, तो उससे आपको क्लियरिटी नहीं बन पाती। तो पहले ट्राई किया करो खुद, और फिर देखा करो कि मैंने कैसे किया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर वैसे तो मेरा तो क्या है ना कि मैं तो डायरेक्ट इसको बैलेंस कर सकती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, अब आप सीख रहे हो, जब सीखते हो तो एटलीस्ट एक बार कोफिशिएंट्स तो करो, या फिर जैसे आपको लगता है जैसे सूटेबल है वैसे करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वही मेथड अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, मेटल्स, देन क्या चेक करोगे, नॉन मेटल, देन क्या चेक करोगे, थर्ड पे ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ये आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले मेटल, आयरन आपके पास मेटल है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले मेटल तो कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस कर लो, कर लिया, ठीक है।
मेटल हो गया। अब नॉन मेटल कौन सा आपका यहाँ पर, नॉन मेटल ऑक्सीजन कंसिडर होता है, बट नॉन मेटल हम यहाँ पर देखो आगे हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो कंसिडर किए हुए हैं, तो इसको ये तो यहाँ पर हमें अभी शो नहीं हो रहा, ठीक है। इस हिसाब से ऑक्सीजन देख लेते हैं आप सीधा। नॉन मेटल करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन में नॉन मेटल ही है, ऑक्सीजन फिर आपको बैलेंस करने की नीड ही नहीं है, ठीक है ना। ऑक्सीजन देखते हैं, कितने ऑक्सीजन आपके पास, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने 4 ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था ऑड इवन आ जाए ना तो पहले काम किया करो, नेक्स्ट पे चला करो सीधा। कितना आ जाएगा ये 1 ऑक्सीजन, कहीं 10 सोच लो, 1 ऑक्सीजन है ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं 2 हाइड्रोजन है। इट मीन्स मेरे पास हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अब क्या करेंगे, हमारे पास रह गया सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो अब मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सिंपल कर दिया। 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन। अब देखो फाइनली मेरे पास यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन, बट यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन। तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फाइनली 4 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि 8 बन जाए, तो 4 2 ज़ा 8। अब आप देख लो आपकी रिएक्शन बैलेंस है, देखो यहाँ पे 3Fe 3Fe, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, देयर इज आल्सो 4 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ 1 है ना तो 4 ऑक्सीजन, ठीक है। वही मैंने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, इसको मान लिया D, ताकि आपका ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई एक में मैं ट्रिक काम कर रही हूँ बाकी में नहीं कर रही। आपके सारी ट्रिक्स में ये ट्रिक बता रही हूँ, सब में वर्क करेगी जितने भी इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो A फॉर Fe के लिए लिख रही हूँ मैं ये, ठीक है, फॉर Fe लिखो यहाँ पे A इज इक्वल टू 3C, ये Fe के लिए हो गया। नेक्स्ट आपके पास लिखते हैं फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए कितना है 2B, पूरा देखना आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 2D फाइन, 2D 2B, ठीक है। फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए बैलेंस देखो कितना है 1 है ना यहाँ पर, क्योंकि कुछ है नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो B ओनली सिंपल, B इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 4C, दिस इज योर 4C, ठीक है। तो अब क्या करना है, वही जो सिंपल काम, देखो सबसे इजी है, C को 1 मान लो, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, C को 1 मान लो, लेट्स C इक्वल टू 1, किसी और मान सकते हो, ठीक है। C 1 मान लो तो A कितना आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ C पुट कर दो, 1 मान रखा है ना मैंने, B इक्वल टू 4, A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4, D रह गया आपका, है ना। तो यहाँ से करो 2B इज इक्वल टू 2D, और B आपका कितना था, यहाँ से पुट करो 4, ये रहा B, और 2D, तो 2 व्हाट वी गेट 4 2 ज़ा 8, 8 डिवाइडेड टू 4, ठीक है। दिस इज योर D। तो आप सारा पुट कर दो। A क्या आया मेरे पास, जल्दी बताओ, A आया आपके पास 3Fe, B H2O, B क्या आया आपका, यहाँ से देखो 4, C कितना आया आपका, C देखो यहाँ पे कितना है 1, D कितना है आपके पास, देखो जल्दी से 4, ठीक है। तो यानी कि आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, कर लो बैलेंस, ठीक है। तो कितना है नॉन मेटल में, नॉन मेटल एक कार्बन है ना यहाँ पर, P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 6 कार्बन लेफ्ट हैंड साइड, 6 कार्बन आपका लेफ्ट हैंड साइड, 6 कार्बन आपका राइट हैंड साइड, 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने आपके यहाँ पे 12, तो यहाँ से कितने आ जाएगा, अगर मैं 12 करना चाहूँ 6 × 2 12, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 6 + 2 8, यहाँ कितना है 6 2 12, 12 + 6 कितना हो जाएगा 12 + 6, ये क्या आपके पास ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 18। यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन देखो 6 यहाँ पर है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 2 12, 12 + 6 18 ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस हो गया आपका डायरेक्ट, पहले नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। पहले ऑक्सीजन को पहले नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन फाइनली, ठीक है। अब इसको हम दोबारा करते हैं अपने ट्रिक से, आप साथ साथ करो ताकि आपकी क्लियरिटी बन जाए, ठीक है ना। दिस इज योर A, दिस इज योर B। देखो किसी को कोई डिफिकल्ट लगता है चीज, किसी को किस तरीके से समझ आता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आपको जो इजी लगता है आप उस वे को फॉलो कर सकते हो। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, कार्बन मेरे पास कितने हैं
6A, कार्बन से कितना इतना, और यहाँ पे कार्बन कितना है 1, 6A इक्वल टू C, दिस इज योर फर्स्ट फॉर कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए कितना आ जाएगा 12A, ठीक है 12A। हाइड्रोजन के लिए यहाँ देखो 2D, दैट इज इक्वल्स टू 2D, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन। थर्ड इज योर 6A फॉर ऑक्सीजन, और यहाँ कितना एक और है ना साथ में, पूरा देखना है कहीं एक गड़बड़ कर दो, 2B, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड फॉर ऑक्सीजन। यहाँ कितना आ जाएगा 2C प्लस D फॉर ऑक्सीजन, ये वहां पर है ना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मैंने A को क्या करना है, मैंने लेट से A1 मान लिया मैंने, ठीक है, लेट A को 1 मान लूंगी तो C कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से वी विल गेट C6, ठीक है। अगर मेरे पास C6 आ गया ना, तो अब मैं ये C किस में पुट कर सकती हूँ, यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी BD नहीं हुए हैं फॉलो, तो यहाँ देख लेते हैं 12A, दिस इज योर सेकेंड, ठीक है। 12A को मैंने मान लिया 1 है, 2D फाइंड आउट हो जाएगा कितना, 2 6 12, दिस इज योर D, दिस इज योर, एक तो एक के पास D आ गया, C आ गया, A आ गया, ठीक है। तीनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो। 6A कितना है 1 प्लस 2B कितना है निकालना है आपको, 2C कितना है 6 प्लस D कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 2B दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 18, दिस इज योर 6 माइनस 6 2B, तो B कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना फाइंड आउट हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज योर 6, तो 6 क्या आ गया आपके पास B, ठीक है। अब सारे इसके अंदर पुट कर दो। A के इस प्लेस पर क्या पुट करोगे 1, B की प्लेस पर क्या पुट करोगे, B की जगह आपके पास क्या आया यहाँ पे देखो, B आया आपके पास 6, ठीक है। C के प्लेस पर क्या पुट करोगे 6, और D के प्लेस पे क्या पुट करोगे 6, ठीक है। तो आप देख लो आपकी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ से वो कार्बन कितना आ गया 6, कार्बन यहाँ पे भी कितना है 6, 12 6 2 12, ऑक्सीजन कितना है 6 प्लस 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, 12 प्लस 6 18, ठीक है। तो आपका यहाँ से बैलेंस है सारा, इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, फाइन। तो चलो अब देखो यहाँ पे कितना है, एल्यूमिनियम आपके पास 2, अब आप कोई फॉर्मूला वही अप्लाई करो, चाहे ट्रिक अप्लाई करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मुझे पता है एल्यूमिनियम क्या है मेरे पास, नॉन मेटल, ठीक है। सल्फर भी मेरे पास क्या है, नॉन मेटल। तो आप एक काम करो, या तो सिंपल ट्रिक से कर लो, या फिर जैसे मैंने बताया था वैसे ही। तो हम एक ट्रिक का अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, AB, आप घर पे ट्राई करना नॉन मेटल मेटल से, ठीक है। बता देती हूँ, सोडियम मेटल है आपके पास, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो लास्ट में बैलेंस करना है आपको, ये भी एक नॉन मेटल है और सल्फर भी एक नॉन मेटल है। जब नॉन मेटल करो तो दोनों को कर देना साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है 2A, क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम C। अब यहाँ पर कितना है एल्यूमिनियम 1 है ना, हमेशा क्या लिखना है इससे कॉरेस्पॉन्डिंग। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसको क्या किया आपको, जैसे सल्फेट है ना, ये SO4, ये वाला जो है ये S यानी कि 3 है, और ये 4 × 3 है, ये ऐसे करना है इसको मल्टीप्लाई बाहर से, पूरा खोल के कैसे बनेगा देखो दिखा देती हूँ एक बार। Al2 S1 है ना, तो 1 × 3 3, O 4 3 12, ठीक है। इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई कर देना, जो ये आपका ब्रैकेट में ना सिर्फ उसके बाहर आइए, ठीक है ना, सिंपल मैथ्स है ये तो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन कितना है, इसका मतलब ये ऐसे है, O3 है और H भी 3 है, इनका मतलब ये है, खोल के पूरा इसको आप ऐसे, लेकिन आप ऐसे शो नहीं करते, इसको इस तरीके से ही शो करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपने 9th क्लास में देखा होगा कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स या फिर आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो इसी फॉर्मेशन में बनते हैं कि Al+3 SO4 2 नेगेटिव, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है क्योंकि सल्फेट पर पूरा -2 चार्ज होता है, और हाइड्रोक्साइड जो ये OH है यहाँ पर इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो इसको पूरा लिखा जाता है। और ये जो सल्फेट है ना,
इसको ऐसे लिखा जाता है और Al को +3 लिखा जाता है, इसलिए ऐसा है, ये +3 यहाँ जाता है मल्टीप्लाई में 2 माइनस यहाँ जाता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ये भी नहीं मतलब क्लियरिटी आती है तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैं इसके ऊपर लेक्चर प्रिपेयर कर दूंगी बैलेंसिंग के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिखना, ऐसे भी है ऐसे एक्चुअल में, फाइन, मतलब खोल के क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे बैलेंस कर लेना इसको। अब देखो यहाँ पर क्या है 2A एल्यूमिनियम के लिए है, यहाँ पर क्या है C इक्वल टू C फॉर Al। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखो सल्फर है कितना आपके पास 3, यहाँ से पता चल रहा है ना, बार बार ऐसे नहीं करोगे, यहाँ से डायरेक्ट देखा करो 3A। सल्फर यहाँ कितना है देखो D, क्योंकि 1 है ना सिर्फ सल्फर वहां पे उस तरफ, देखो S सिर्फ 1 है यहाँ पर नीचे। ठीक है, फॉर सल्फर। अब हम लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए, कितना है ऑक्सीजन 4 3 12 12A। अब वहाँ ऑक्सीजन को कितना है 3, ठीक है ना, 3 ऑक्सीजन है और यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो 4D प्लस 3C, ठीक है ना, 4D प्लस 3C 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या बच गया, आपका क्या लेफ्ट है हाइड्रोजन। ठीक है, इसको यहाँ से क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ और रह गई ना आपकी, 12A था, प्लस में ये भी लिखना है आपको, देखो ये रहा ऑक्सीजन यहाँ पे भी है ना, तो प्लस B 4 ऑक्सीजन। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं पूरा देखना है आपको बैलेंस कैसे है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन ठीक है। अब देखना लास्ट आपके पास रह गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से लूँ मैं, यहाँ से B ले लूँ, B इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, यहाँ सिर्फ यहाँ है 3C। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, इनमें सबसे सिंपल क्या कर सकते हो, अब या तो A को 1 मान लो या फिर C को 1 मान लो, मर्जी है, जिससे आपको इजी आंसर आ जाए। यहाँ मान लेते हैं लेट A इक्वल टू 1, A को 1 मान लिया तो क्या जाएगा C इक्वल टू 2, C2 आ गया, यहाँ पुट कर दो, जो सिंपल निकल सके ना पहले उसको फाइंड आउट करना। 3 कितना आ गया 3, C को पुट कर दो, ये वाला C कितना आ गया 6, तो B आ गया आपके पास 6 इक्वल टू B। ठीक है, C भी आ गया, B भी आ गया। अब यहाँ पर A हमने फाइंड आउट कर लिया था, A क्या है 1C B आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर दो, 3A 3 इंटू 1, A यहाँ से पुट कर दो D, 3 आ गया, D कर दो फटाफट। A क्या आ गया मेरे पास 1, B क्या आ गया मेरे पास, देखो यहाँ से 6, C क्या आ गया मेरे पास यहाँ से 2, और D क्या आ गया मेरे पास यहाँ से 3। तो अब देखो यहाँ पर क्या आपके पास इक्वेशन बैलेंस है, देखते हैं, हमेशा ना चेक करना है लास्ट में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना गलती से हम जल्दीबाजी में भी कर, जैसे मैं मान लिया ये देख लिया ऑक्सीजन यहाँ पर देखा ही नहीं, तो आपको चेक करना है जरूर लास्ट में। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम फाइन, सल्फर हेयर इज 3, हेयर सल्फर इज 3 फाइन, ये भी ठीक है। 4 3 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर 3 है ऑक्सीजन प्लस इंटू 2, ये 3 था यहाँ पे, तो अब इसको मल्टीप्लाई तो करोगे ना, जैसे मैंने खोल के बताया था, तो इसको इनसे मल्टीप्लाई तो करते हैं ना हम लोग। 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 12, 6 प्लस 4 इंटू 3 12, तो 6 प्लस 12 कितना हो गया 18। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन देख लेते हैं, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना है 3 2 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि आपका ये बैलेंस है। अभी लास्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और देखना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो इसको ट्राई करना है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी ज़्यादा कोई टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा कंसेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सिलेबस तो ठीक है, सिलेबस हो जाता है, सिलेबस भी मैं करवा दूंगी, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते जो बहुत ज़्यादा मेन होते हैं। सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कंसेप्ट सीखना, तो आप मुझे कॉन्सेप्ट को ज़रूर लिखिएगा, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है जो डिफ़िकल्ट लगता है आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।